हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। क्या आप बीमार हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी बीमारी का कारण क्या है? क्या आप यीशु पे विश्वास करने के बाद भी बीमार हैं? क्या हमारी बीमारी परमेश्वर की महिमा कर सकती है? क्या किसी को माफ ना करना भी हमारी बीमारी का कारण हो सकता है? क्या आपकी बीमारी में दवाई भी काम नहीं कर रही है? क्या प्रार्थना के बाद भी आप बीमार हैं? क्या आपकी बीमारी के पीछे कोई आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है? अगर आपके भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं पास्टर जितेंद्र मसीह आपका यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करता हूं। अगर आप इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक आमीन लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल के अनुसार आपकी बीमारी की असली जड़ बताऊंगा और उसको कैसे खत्म करना है वो भी बताऊंगा। आज आप आपकी बीमारी का रहस्य जान जाओगे। आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और तीसरी बात तो आपके होश उड़ा देगी। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। हर बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले, मेरी आत्मा को चंगा करने वाले, शैतान के हमलों से बचाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय यीशु मसीह की। सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आपकी बीमारी के 3 सामर्थी कारणों के बारे में जानने के लिए। मेरे प्रियो, बीमारी आना आत्मिक दरवाजा खुलना होता है। रोमियो 5:12 में लिखा है, पाप के कारण मृत्यु संसार में आई। बीमारी अपने आप नहीं आती है मेरे प्रियो। अक्सर 3 आत्मिक कारण होते हैं जिनके द्वारा आपके जीवन में, आपके शरीर में बीमारी आती है। मेरे प्रियो, सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं, वो है पाप का द्वार, बीमारी की जड़। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने उसे अपनी महिमा और शांति में बनाया। अदन की वाटिका में ना दर्द था, ना बीमारी थी, ना भय था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। पर जब आदम और हवा ने पाप किया तो वही पाप एक द्वार बन गया जिससे मृत्यु, बीमारी और दुख संसार में प्रवेश कर गए। रोमियो 5:12 में जैसे लिखा है, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है कि एक मनुष्य के द्वारा, सिर्फ एक मनुष्य के द्वारा, वो था आदम, जिसके द्वारा इस संसार के अंदर पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वैसे ही मृत्यु सारे मनुष्यों के अंदर फैल गई क्योंकि आदम के बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों से बच्चे पैदा हुए, इस करके हम पैदा हुए। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी लहू के द्वारा वो पाप हम तक भी आ गया और सारी जातियां, सारे मनुष्य जाति पापी हो गई क्योंकि सब ने पाप किया है। लहू के द्वारा सबके ऊपर पाप का श्राप आ गया। इसलिए जब भी मनुष्य पाप में पड़ता है या अधर्म में चलता है तो उसकी आत्मिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई घर में अपनी दीवार में छोटी सी दीवार या छोटा सा छेद छोड़ देता है। उस दरार से, उस छेद से धूल, कीड़े या बरसात का पानी अंदर आने लगता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आत्मा में जब कोई दरार या जब कोई छोटा सा छेद हो जाता है तो बीमारी, डर, चिंता, शैतान का बंधन आपके शरीर में, आपके जीवन में प्रवेश कर लेता है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे डॉक्टर कुछ नहीं बता पाते, मैं भीतर से तो बीमार हूं लेकिन बाहर से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और वो दवाई देते हैं लेकिन आराम नहीं होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। असल में मेरे प्रियो, ये शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की बीमारी होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो कोई व्यक्ति किसी से बहुत क्रोधित है, गुस्से में है या मन में कोई कड़वाहट रखता है, वह बाहर से तो नॉर्मल दिखेगा लेकिन भीतर से उसका दिल, उसका मन जलता रहता है, उस गुस्से में, उस कड़वाहट में, उस नफरत में। यह जलन धीरे धीरे क्या करती, शरीर को भी कमजोर कर देती है। आत्मा में गुस्सा है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, ये चीजें क्या करती हैं, आपकी आत्मा को कमजोर करके आपके शरीर के ऊपर अटैक करती है, जिसके द्वारा आपका शरीर कमजोर हो जाता है, नींद उड़ जाती है, बीपी हाई या लो हो जाता है, पेट की बीमारी हो जाती है या सिर में दर्द होने लग जाता है। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है इफिसियों 4:26 और 27 वचन में, क्रोध में पाप मत करना, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और शैतान को बिल्कुल भी मौका मत दो। यह वचन हमें सिखाता है कि क्रोध और कड़वाहट शैतान को मौका देती है, अवसर देती है शरीर में आने का। यानी आत्मिक द्वार खुल जाता है जिससे बीमारी या दुख आपके शरीर के अंदर आ जाता है।
जब परमेश्वर से दूर होकर संसार की भावनाओं में, ईर्ष्याओं में, नफरत में, धोखेबाजी में, डर में जब हम चलते हैं तो हम अपनी आत्मा को दूषित कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है। पर जब हम यीशु के पास वापस आते हैं और माफी मांग लेते हैं तो आत्मा में फिर से नई शांति आ जाती है, चंगाई आ जाती है, बल आ जाता है, विश्वास मजबूत हो जाता है, आत्मा मजबूत हो जाती है। हालेलुया। मत्ती 6:14 में यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। अगर अपराध क्षमा तुम करोगे पहले तो तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर तुम माफ नहीं करोगे दूसरों को तो तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यानी कि जैसा तू तेरे पड़ोसी से चाहता है वैसा ही तू अपने पड़ोसी के लिए भी कर। अब जब तू उसको माफ करेगा तभी तो तुझे माफी मिलेगी। यहां आत्मिक रहस्य मेरे प्रियो ये है कि जब हम माफ करते हैं तो बीमारी का रास्ता, उसका दरवाजा बंद हो जाता है। परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पर भर जाती है जहां पहले कड़वाहट थी। परमेश्वर का प्रेम वहां पे भर जाता है। जहां पर ईर्ष्या थी, जलन थी, वहां पर परमेश्वर का प्रेम भर जाता है और परमेश्वर की माफी वहां पे आ जाती है जहां पे आप किसी को अब तक माफ नहीं कर पा रहे थे। ओके, ये था मेरे प्रियो पाप का द्वार। पाप करने के द्वारा आपके जीवन में बीमारी आती है। ये आपके पाप की मजदूरी है जो आप सह रहे हैं, जो आपके ऊपर बीमारी है। ये था पहला कारण। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं। दूसरा कारण है जब बीमारी शारीरिक नहीं होती है, आत्मिक होती है। आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, आपके जीवन में आपके शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा है, फिर भी आप एकदम से बीमार पड़ गए। फिर भी आपको एकदम से ऐसी दिक्कत हो गई कि डॉक्टर दवाई देता है, इलाज करता है, रिपोर्ट लेता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल और दवाइयों का असर नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई आत्मिक हमला हुआ है, कोई दुष्ट शैतान ने आपको पकड़ लिया है। तो आपको बाइबल पढ़ना है और उसमें जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर बीमारी का कारण केवल शरीर नहीं होता है मेरे प्रियो। कुछ बीमारियां सीधी आत्मिक संसार से आती हैं, आत्मिक आयामों से आती है, जहां दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर पर, उसके मन पर या उसकी आत्मा पर हमला करती हैं। ऐसी बीमारियां डॉक्टर की किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती है। प्रार्थना करनी पड़ती है, आत्मिक अधिकार रखना पड़ता है और शैतान को और शैतान की दुष्ट आत्मा को डांटना पड़ता है। वहां की प्रधानताओं को रद्द करना पड़ता है, शैतान के अधिकारियों को रद्द करना पड़ता है और शैतान की दुष्ट आत्मिक सेनाओं को रद्द करना पड़ता है। तब जाकर के वो बीमारी आपके शरीर में से हटती है। मेरे प्रियो, लुका 13:11 में बाइबल में एक अद्भुत उदाहरण है। और देखो, एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा थी और वह झुकी हुई थी और किसी भी रीति से सीधी ना हो सकती थी। ये वचन में एक औरत के बारे में बात करी गई है जो 18 साल से कुबड़ी थी। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो उसके कंधे पर बैठी हुई थी, पीठ पर बैठी हुई थी, जिससे उसकी पीठ झुक गई थी और किसी भी तरीके से, किसी भी इलाज से वो ठीक नहीं हुई थी और वो इतने दिनों से परेशान थी। वो उस बोझ को, उस दुष्ट आत्मा को लिए फिर रही थी। यहां पर ये स्त्री डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हुई थी, बल्कि यीशु मसीह ने इसको चंगा किया था, क्योंकि उसकी बीमारी का कारण शारीरिक नहीं था, उसकी बीमारी का कारण दुष्ट आत्मा थी। कई बार लोग कहते हैं सारी रिपोर्ट ठीक है, डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट किए हैं सारे नॉर्मल हैं, फिर भी मैं कमजोर हूं, दुखी हूं, दर्द महसूस कर रहा हूं। यहां पे आप समझ जाइए मेरे प्रियो कि आपके शरीर में कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शैतान का आत्मिक हमला है, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बार बार डर में जी रहा है, रात को बुरे सपने आते हैं, वह लगातार थक जाता है। मेरे प्रियो, ये थकान शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक थकान है। कई बार आप बुरे सपने के कारण पूरा दिन बोझे में रहते हो। कई बार आपको डर लगता है किसी चीज का, आपका शरीर टूटा टूटा सा रहता है। कई बार आपको लगता है मेरा शरीर थका हुआ है। वो थकावट आत्मिक होती है, वो शैतान के दबाव से आती है। वो व्यक्ति चाहे दवा ले ले, चाहे वो डॉक्टर के पास चला जाए, पर जब तक आत्मिक कारण पर विजय नहीं मिलेगी ना, तब तक वो चंगाई नहीं होगी। जब तक अधिकार के साथ उस बीमारी की आत्मा को नहीं डांटा जाएगा, तब तक वो बीमारी बिल्कुल नहीं जाएगी। यीशु ने ऐसे ही मामलों में प्रार्थना नहीं करी, उसने आदेश के साथ डांटा, अधिकार के साथ। लुका 13:12 और 13 में लिखा है, उसने आत्मा को डांटा और वो स्त्री तुरंत सीधी हो गई थी। जो कुबड़ी थी वो तुरंत सीधी हो गई।
उसके ऊपर प्रार्थना नहीं करी प्रभु यीशु मसीह ने, उसको क्या किया, उसको डांटा, उसको आज्ञा दी, उसको आदेश दिया कि हे दुष्ट आत्मा इस शरीर को छोड़ और निकल अभी और इसी वक्त। मेरे प्रियो, शैतान के पास शक्ति है, ताकत है, पर अधिकार उसके पास नहीं है। वो केवल वहां पे जा सकता है जहां पर आत्मिक दरार है। वो उसी शरीर के अंदर प्रवेश करेगा जिस शरीर के अंदर आत्मा कमजोर होगी। ओके, जैसे डर, पाप, नेगेटिव सोच या परमेश्वर से दूरी उस आदमी के जीवन में शैतान काम करेगा, उसी आदमी के जीवन में शैतान बीमारी लेकर के आएगा जो डर में होगा, जो पाप में होगा, जिसकी सोच नेगेटिव होगी, जो परमेश्वर से दूर होगा। जैसे एक घर में दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो चोर अंदर आ सकता है, इस बात का सबको पता है। उसी तरह जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को यानी हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आराम से, आसानी से आ सकती हैं। हमारी ढाल ही तो हमारा विश्वास है, और वही अगर कमजोर हो गया, वही अगर टूट गया तो दुष्ट आत्माएं तो बिना खटके आराम से तुम्हें थप्पड़ मारती हुई तुम्हारे शरीर के अंदर आ जाएगी। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने के लिए ही आता है, मार डालने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करो, प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर चाहता है कि हम बीमारी से नहीं, जीवन की बहुतायत से जिएं, हमारे अंदर अनंत जीवन हो। परमेश्वर हमें अनंत जीवन में लेके जाना चाहता हूं, लेकिन हम अपने विश्वास को कमजोर करके दुष्ट आत्माओं को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शरीर में बुला लेते हैं और फिर वो बीमारी बन करके हमारे शरीर में बैठ जाती है। किसी को कैंसर, किसी को पथरी, किसी को गांठ, किसी के शरीर में कुबड़ापन, किसी को लकवा, किसी के जीवन में इस तरीके से वो बैठ जाती है। इसलिए वह हमें सिखाता है, कौन? परमेश्वर, कि शैतान की चालों को पहचानो और आत्मिक युद्ध में मजबूती से खड़े हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम हर दुष्ट आत्मा को आदेश दे करके डांट सकते हैं, हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। मरकुस 16:17 और 18 वचन में लिखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पास अधिकार है कि आप अगर अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। लूका 10:19 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार रखते हैं, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार रखते हैं और कुछ भी हम पर हावी नहीं हो सकता। यानी जब विश्वासी यीशु के नाम में खड़ा होता है तो शैतान का हर हमला टूट जाता है, क्योंकि यीशु का लहू हर आत्मिक जंजीर को तोड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। यह था मेरे प्रियो दूसरा तरीका, जिसमें हमारा शरीर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन शरीर के ऊपर फिर भी बीमारी है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी बीमार है, तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कोई आत्मिक हमला हुआ है। तो इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, इस हमले को भी आपको यीशु मसीह के नाम में रद्द करना है। हालेलुया। इस कारण को भी आपको यीशु मसीह के नाम से मिटा देना है। अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूं आपकी बीमारी का, जब परमेश्वर खुद अनुमति देता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारी बीमारी या हमारा दर्द या हमारी परीक्षा शैतान की चाल नहीं होती है, कभी कभी परमेश्वर खुद अनुमति दे देता, अथॉरिटी दे देता, ताकि हमारी आत्मा परखी जाए और हम भीतर से मजबूत बने। यूहन्ना 9:3 वचन में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए या आपको टेस्ट करने के लिए, आपके विश्वास को परखने के लिए आपके ऊपर शैतान को अथॉरिटी दे देता है कि हे शैतान, तू उसको परख सकता है। आपको आयुब का उदाहरण सबसे अच्छा है, आप उसको जानते हैं कि आयुब के ऊपर परमेश्वर ने शैतान को बोला कि हे शैतान, क्या तूने मेरे दास, मेरे बेटे आयुब को देखा है कि वो उसके जैसा भला और मेरी आज्ञा मानने वाला विश्वास योग्य कोई भी नहीं है। तो शैतान ने तुरंत परमेश्वर को बोला, दोष लगा करके बोला कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, तूने उसकी सुरक्षा का बाड़ा बांधा है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता हूं। तू उस बाड़े को तोड़ दे, फिर वो तुझे दोष लगाएगा, तुझ पर दोष लगाएगा और तुझे शिकायत करेगा। तो शैतान को परमेश्वर ने बोला, मैं बाड़ा हटाता हूं और तू उसके बाड़े के अंदर जो कुछ है उसको तू छू ले और फिर देख आयुब क्या कहता है। तो शैतान ने क्या किया, परमेश्वर से अनुमति लेकर के आयुब के पास गया और उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी चीजों को छू करके एक पल में सब कुछ नाश कर दिया उसका। तो क्या किया आयुब ने, अपने कपड़े फाड़े, घुटनों पर आया, चिल्ला करके रोते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया।
परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। जैसे ही आयुब ने ये बात बोली तो शैतान जल गया अंदर से, इतना क्रोधित हुआ, इतना गुस्से में लाल हो गया, तो वहां से वो भाग गया। फिर सीधा वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर के पास जाकर के बोला, बाहरी चीजों से तो आदमी सब्र कर लेता है, लेकिन जब शरीर के ऊपर दिक्कत आती है, बीमारी आती है, रोग आता है, तो आदमी सहन नहीं कर सकता, तो फिर वो दोष जरूर लगाता हूं। तो फिर परमेश्वर ने उसको अनुमति दे दी कि जा तू उसके शरीर को भी छू ले, लेकिन उसके प्राणों को छोड़ देना, उसको मरने मत देना। तो शैतान वहां से भागा खुशी खुशी, अनुमति लेकर के परमेश्वर से कि अब मैं आयुब के शरीर को छूऊंगा। अब आयुब परमेश्वर पर दोष लगाएगा। तो जैसे ही शैतान आयुब के पास आया तो आयुब को इस तरीके से उसने बीमार कर दिया कि उसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़ गए, फोड़े निकल आए, उसके ऊपर कोड़ लग गया, उसके शरीर के ऊपर ऐसा कोड़ लग गया कि वो खुजा खुजा करके राख पर बैठ गया, ठिकरा फोड़ करके खुजाने लगा ठिकरे के साथ। इतनी हालत उसकी बद से बदतर हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, शरीर देह बर्बाद हो गया। और उसकी पत्नी भी उस पर दोष लगा रही, कहती है कि तू तो पागल है, तेरे कर्मों की सजा तुझे मिल रही है, तू परमेश्वर पर दोष लगा। तो आयुब ने अपनी पत्नी को डांट दिया कि चल निकल शैतान, तेरे अंदर भी दुष्ट आत्मा है, तू तो मूर्खों वाली बात कर रही है। तो उसको डांट दिया। और इतनी दिक्कत में भी, इस बीमारी में भी आयुब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद ही दिया। 3 दोस्त आए उसको भड़काने के लिए, उसको बार बार पाप का बोध कराया कि तूने कोई पाप किया, तूने कोई पाप किया है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद ही दिया। हालेलुया। तो इसीलिए कई बार मेरे प्रियो हमारी परीक्षा परमेश्वर करने देता है, होने देता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि सीमा के बाहर तेरी परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो यूहन्ना 9:3 में जो लिखा है, यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। मेरे प्रियो यह वचन उस अंधे मनुष्य के बारे में है जो जन्म से अंधा था। लोग सोचते थे कि शायद ये इसके पाप का परिणाम है, पर यीशु ने कहा ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो, मतलब परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हो। यानी कुछ कठिनाइयां, कुछ परीक्षाएं, कुछ बीमारी, कुछ दिक्कतें इसलिए नहीं आती कि हम गलत हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, शरीर भी ठीक है, कोई पाप भी नहीं किया है, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैंने बाइबल से आयुब के बारे में आपको बताया। आयुब एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने शैतान को सीमित अनुमति दी। सीमित का मतलब क्या है? उसको बोला कि तू उसके शरीर को मत छूना, उसके बाद उसको बोला कि तू उसके प्राणों को मत छूना, है ना। सीमित, एक सीमा में ठहरा करके शैतान को अथॉरिटी दी, अनुमति दी कि वह उसकी परीक्षा ले सकता है। तो आयुब ने सब कुछ खो दिया, धन, बच्चे, स्वास्थ्य, पर उसने कहा, आयुब 1:21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यह विश्वास की चरम परीक्षा थी मेरे प्रियो। पर अंत में जब आयुब खरा उतरा तो आयुब 42:10 में, तो परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीर्वाद दिया। परमेश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए आती है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर तुरंत चंगाई नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि पहले हमारी आत्मिक जड़ें मजबूत हो जाएं, हम उस बीमारी से कुछ सीखें, उस आफत से, उस दिक्कत से हम कुछ सीखें। हालेलुया। पर परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देता है। लेकिन ये बात मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ना नहीं बोला है, बल्कि आपके लिए तैयारी कर रहा है। आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है, आपको परमेश्वर धीरज रखना सिखाना चाहता है, नम्रता सिखाना चाहता है कि बीमारी में भी, आफत में भी नम्रता कैसे रखी जाए, नरम कैसे बना जाए। विश्वास सिखाना चाहता है, आपको पूर्ण रीति से, प्रॉपर तरीके से समर्पण में लेके आना चाहता है। हालेलुया। पहला पतरस 1:7 में लिखा है, जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा तो तुम सोने से भी अधिक मूल्यवान बन जाओगे। हालेलुया। यह आत्मिक रहस्य है मेरे प्रियो। परीक्षा के समय परमेश्वर दूर नहीं होता है, बल्कि वह हमारी आत्मा को अंदर से मजबूत कर रहा होता है। जब हम किसी बीमारी से, किसी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, तो हम केवल चंगे ही नहीं होते, बल्कि हम यीशु के जैसे बनते चले जाते हैं। हमारी सोच, हमारी आत्मा और हमारा चरित्र बदलता चला जाता है। अब हम दूसरों के लिए भी गवाही बन जाते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। यानी बीमारी या परीक्षा भी भलाई के लिए होती है। हालेलुया। अगर हम विश्वास में टिके रहे तो। मेरे प्रियो, ये था तीसरा कारण जहां पे परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, और वो बीमारी के द्वारा, हमारी आफतों के द्वारा, टेंशन, चिंता, प्रॉब्लम, परेशानियों के द्वारा वो हमारी आत्मा को, हमारे विश्वास को परखता है। हालेलुया। तो मैंने आपको 3 कारण बताए हैं।
हालेलुया। मैंने आपको 3 कारण बताए हैं। एक तो है कि आपने कोई पाप कर दिया है जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए हैं। दूसरा है कि आपको बीमारी नहीं, आपका शरीर में कमजोरी नहीं है, आपके ऊपर कोई दुष्ट शैतान का आत्मिक हमला हुआ है। तीसरा कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको परखने के लिए शैतान को अनुमति दी है, जैसे आयुब को परखा गया था। अब मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बीमारी हमारे जीवन में बनी कैसे रहती है, ये इतने समय तक कैसे रहती है, हमारे शरीर में लंबे समय तक बीमारी क्यों रहती है। इब्रानियों 12 का 5 से 6 में लिखा है कि मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि जिसे वह प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बीमारी के द्वारा कुछ सिखाना चाहता है। आपकी बीमारी, आपकी आफत, आपका कर्जा, आपका लोन, आपका सताव, आपका विरोध आपके जीवन में गवाही बनेगा। परमेश्वर आपको कुछ अद्भुत सिखाना चाहता है इस दिक्कत में। हालेलुया। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में जो परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को, तो वो आपको सिखाने के लिए होती है। मेरे प्रियो, जब बीमारी रहती है लंबे समय तक, तो यह सिर्फ दर्द नहीं है, यह आत्मिक परीक्षा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। यह समय होता है मेरे प्रियो अंदर झांकने का, अपने आप को जांचने का कि हमारे अंदर कोई कमी, कोई घटी, कोई पाप, कोई कड़वाहट, कोई आत्मिक बोझ तो नहीं है जिसको हमें छोड़ना चाहिए। परंतु बहुत बार मेरे प्रियो इस समय लोग प्रार्थना, माफी और विश्वास में गहराई में बढ़ जाते हैं। मेरे प्रियो, इस परीक्षा में कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना सीख जाते हैं, बढ़ जाते हैं, माफ करने लग जाते हैं सभी लोगों को, विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। आपकी बीमारी, आपकी दिक्कत, आपकी आत्मा की उन्नति का कारण भी बन जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपकी बीमारी हटती है, जब आपकी परीक्षा हटती है, तो उसमें परमेश्वर की महिमा हो जाती है। यशायाह 53 का 4 में लिखा है, वह हमारे रोगों को सह ले गया और हमारे दुखों को उठा लिया। मेरे प्रियो, जब चंगाई आती है तो यह केवल शारीरिक नहीं होती है, इसके द्वारा आपकी आत्मा आजाद हो जाती है, फ्री हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। जब आदमी परमेश्वर के सामने टूटता है, पापों को स्वीकार करता है, माफी मांगता है और माफ कर देता है और विश्वास में मजबूती से खड़ा हो जाता है, तो चंगाई उसके शरीर में आ जाती है कि परमेश्वर ने फिर से सिंहासन आपके जीवन में लगा लिया है, फिर से वो आपके शरीर में आकर के सिंहासन पर बैठ गया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस बीमारी के 3 कारणों के बारे में बखूबी पता चला है और परमेश्वर ने आपको आत्मा में बहुत सी बातें सिखाई है, बताई हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि अब आप अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। क्या आपकी बीमारी शैतान का हमला है? क्या आपकी बीमारी आपके पापों का कारण है? क्या आपकी परमेश्वर की ओर से परीक्षा हो रही है? 3 तरीके हैं मेरे प्रियो, 3 कारण है। आप जांचिए अपने आप को कि आपके जीवन में बीमारी का कारण क्या है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। जब आप चंगे हो जाओगे तो आप परमेश्वर की महिमा करोगे, और जो बीमारी आपके जीवन में रह रही है लंबे समय तक, तो आपको कुछ सिखाना चाहती है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए। और अगर आप इस सेवकाई को, इस कलीसिया को अपना दान या दशवांश देना चाहते हैं, अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं इसकी बढ़ोतरी के लिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गई डिटेल्स को, QR कोड को स्कैन करके मोबाइल नंबर पे, गूगल पे, फोन पे के द्वारा या फिर अकाउंट नंबर के द्वारा आप इस कलीसिया को, इस चर्च को अपना दान या दशवांश भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। अगर आप मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, और हर रोज़ डेली रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिखिए और लिखिए कि हाँ मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूँ, या फिर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर लिख करके भेजिए ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकूँ और आपको प्रार्थना में जोड़ सकूँ। ओके। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी को मिले। विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना में जरूर जुड़ोगे। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में सभी को शालोम, जय।